अगर लोगों के बीच में जागरूकता रहेगी, जागरण रहेगा, तो निश्चित है कि शुद्धता होनी थोड़ा सा सुनिश्चित हो जाएगी। माता की, भारत माता की, अपनी माता की, बोलो हर हर गंगे। अभी तक ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हम लोगों को जमीन तक नहीं दी गई है। जब भी माघ मास आता है तो माघ मास में गंगा स्नान के लिए लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और गंगा किनारे हो या संगम किनारे हो, लोग स्नान करने के लिए आतुर होते हैं और साथ ही साथ पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। और इसी बीच एक बार फिर से इस समय प्रयागराज में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, कल्पवासी आना शुरू हो गया और साथ ही साथ साधु संतों का भी यहाँ पर आगमन शुरू हो गया है। आज पूर्णिमा का प्रथम स्नान है और यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए, पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जब बात गंगा की होती है तो गंगा के संरक्षण की बात भी सामने आती है और कहीं ना कहीं लोग ये बात करते हुए पाए जाते हैं कि चाहे गंगा हो, चाहे गौ हो, चाहे जमीन हो, चाहे जंगल हो, इनका संरक्षण बहुत ही आवश्यक है ताकि आने वाले समय में लोगों के जीवन को बचाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। और इसी बीच हमारे साथ अश्विनी कुमार सिंह जी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में महात्मा जी हैं जो कि यहाँ पर गंगा की बात करने के लिए, गौ की बात करने के लिए, जमीन की बात करने के लिए, जंगल की बात करने के लिए और साथ ही साथ मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है जल, उसकी बात करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्यों आए हुए हैं और यहाँ पर इनका आने का उद्देश्य क्या है। अश्विनी जी, आज यहाँ पर आप पूजन कर रहे हैं, गंगा माँ की पूजा कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये पीछे जो देखा जा रहा है जन जागरण यात्रा, ये यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या महत्व है इसका और क्या उद्देश्य है? देखिए, प्रयागराज तीर्थों की नगरी, धर्म नगरी प्रयागराज है, जहां लाखों करोड़ों देशवासियों, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष माघ मेले में, माघ के समय पौष पूर्णिमा से जो संगम त्रिवेणी का स्नान पर्व है वह शुरू हो जाता है और यह आस्था का केंद्र देश दुनिया के लिए सदैव रहा है और सदैव रहेगा। और हम सभी आज यहाँ उपस्थित होकर के गौ माता की, गंगा माता की पूजा अर्चना विधि विधान से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और जो हम लोगों ने संकल्प लिया है, 5 संकल्प हम सब लोगों ने लिया है, गौ, गंगा, जल, जंगल और जमीन, इसकी सुरक्षा, संरक्षण यह हमारे मानव धर्म का कर्तव्य है। उसी तारतम्य में आज हम सब लोगों ने संगम त्रिवेणी के पावन धरा पर संगम में डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा करके, संकल्प की डुबकी लगा करके देशवासियों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच कि जो गौ, गंगा, जल, जंगल, जमीन का संकल्प है, आज से हम सब लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आज से आपने विधि विधान से पूजा करके गौ, गंगा, जल, जमीन, जंगल, इनके संरक्षण के लिए आपने पूजा किया है, आपने एक यात्रा भी निकाली है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि आखिर ये जो जमीन का संरक्षण है, जंगल का संरक्षण है, आप लगातार देख रहे हैं जंगल को काटा जा रहा है, आप लगातार देख रहे हैं गौ की, क्या अगर गाय की देखी जाए, गौवंश की बात की जाए तो क्या दुर्दशा हो रखी है। गंगा जी पर 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी गंगा की हालात बहुत, अगर गंगा की स्थिति की बात की जाए, बहुत अच्छी नहीं है। कैसे लगता है आपको ये सुधार हो जाएगा इसमें? देखिए, हमारी सरकार ने गंगा की सेवा के लिए गंगा संकल्प लिए गंगा नमामि गंगे परियोजना ही बना दी है कि गंगा सदैव निर्मल, अविरल और निरंतरता के साथ बहती रहे। और हम सभी आज इसीलिए संकल्प लिए हैं कि जो गंगा का महत्व है, जिस तरीके से वह सदैव अविरल, निर्मल और निरंतरता के साथ बहती रही है, उसी के साथ वह हमेशा
आदि अनादि काल से चलती आ रही है और आगे भी इसी तरीके से चलती रहे, बहती रहे। और गंगा आगे भी ऐसे ही चलती रहे, बहती रहे। महाराज जी, गंगा के लिए कई सारे प्रोजेक्ट आए, नमामि गंगे की बात करें या और सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन गंगा में अभी बहुत ज्यादा सुधार देखा नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कैसे होगा ये? अरे कपड़ा मत धुलिए, कपड़ा मत धुलिए। देखिए, मुख्य रूप से मैं यहाँ से लोगों को जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं गौ माता के लिए और गंगा मैया के लिए, मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों को जागरूक जब तक नहीं होंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक इन सब की रक्षा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इन्हीं की जागरूकता के लिए हम लोगों ने ये यात्रा निकाली है, जो कि आज से प्रारंभ होकर प्रयागराज माघ मेले में हमें सहायता नहीं मिल रही है मेला प्रशासन से या अन्य जगहों से किसी भी प्रकार से अभी तक। ये मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हम लोगों को जमीन तक नहीं दी गई है, अन्य सुविधाएं को बात छोड़ दीजिए, तो उससे गौ माता के लिए थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है। लेकिन यात्रा का मुख्य उद्देश्य है जागरण। अगर लोगों के बीच में जागरूकता रहेगी, जागरण रहेगा, तो निश्चित है कि शुद्धता होनी थोड़ा सा सुनिश्चित हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आए हैं। अब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप दिखा सकते हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। आपने आवाज भी सुनी, मैंने कपड़ा धुलने के लिए रोका, लेकिन ये चीज के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। धन्यवाद। तो जन जागरण यात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक सुधार होना बहुत अच्छा, ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छा सुधार हो जाएगा, क्योंकि जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक लोग अपनी आदतें नहीं बदलेंगे, और जब तक लोगों की आदतें नहीं बदलेंगी तब तक ये समस्याएं लगातार देखी जाएंगी। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय